मतलब मैं ना कच्चे मांस में हर चीज खाया हूँ, कीड़ा मकोड़ा हर चीज। अगर कुछ भी खाने के लिए मिलेगा तो 2 रोटी मिलेगा, दाल बनेगा तो 200 ग्राम उसी का पानी मिलेगा। मेरे टांग पे 3 गोली लगा। दिखाई खा के कहता हूँ, मतलब मैं ना कच्चे मांस में हर चीज खाया हूँ, कीड़ा मकोड़ा हर चीज, जो भी ले लो हर चीज खाया हूँ। मतलब आर्मी भी बहुत कठिन है नहीं? सबसे हार्ड आर्मी का ही होता है, इसलिए हम लोगों को बॉर्डर पे नहीं छोड़ता। अगर हम लोगों को बॉर्डर पे छोड़ेगा तो हमेशा जंग, हमेशा। क्यों, तो उधर से एक फायरिंग करेगा तो हम लोगों को मजबूरन टैंक चलाना पड़ेगा। ये जो है हादसा हम लोगों का ट्रेनिंग में हुआ था। ट्रेनिंग में? हम लोग ट्रेनिंग में भी हादसा होता है? हम लोग 8 बटालियन थे, ट्रेनिंग के लिए कहीं गए थे उत्तर दिशा में, कश्मीरी के उत्तर दिशा में, जो कि जाना मना था वो। अच्छा। फिर भी हम लोग अपने मर्जी से बिना कर्नल को बताए, उधर से फायरिंग हुआ था तो मेरे टांग पे 3 गोली लगा। दिखाए नहीं? हाँ, निशान तो था। उस पार से इस पार निकलते थे, यहाँ यहाँ। अच्छा, हाँ, आर पार निकल गए। बहुत होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ऐसा है हम लोगों का। बट बीएसएफ वाले को ऐसा नहीं है। बीएसएफ वाले को बॉर्डर पे इसलिए रखा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान से हो, आप फायरिंग करोगे, चाहे चीन से हो फायरिंग करोगे, तो वो समझौता करेगा हमारे राष्ट्रपति से ऑर्डर लेकर। अच्छा। हमारे कर्नल या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर समझौता करेगा, जैसे हम लोग समाज में करते हैं। और हमारा एक ही असूल है आर्मी वाले को, हम लोग कोई समझौता नहीं। हमारा अगर वो एक चलाए तो हम 10 चलाएंगे। हम यहाँ गवर्नमेंट के अपना भी कर्नल का बात नहीं मानते हम लोगों का। मजबूरन नहीं मानना पड़ता होगा। हम लोगों का मतलब दिन ही ऐसा है, मतलब बीएसएफ एसएसबी वाले को देख लो, घर का भी खाना मिलता है, हम लोगों का नहीं मिलता। अगर कुछ भी खाने के लिए मिलेगा तो 2 रोटी मिलेगा, दाल बनेगा तो 200 ग्राम उसी का पानी मिलेगा, 250 ग्राम पानी मिलेगा, वही खा के। तो मतलब आपको सरकार की तरफ से खाना भी नहीं मिलता है वहाँ, राशन पानी? नहीं, वो कैंप पे मिलता है, बॉर्डर पे जाने के बाद। बॉर्डर पे नहीं मिलता? मैं 8 महीने से जंगल में था। 8 महीने? बाल देख रहे हो, 8 महीने हो गए नहाए। 8 महीने हो गए नहाए हुए? एक ही वर्दी में रहते हैं ना। आप कभी किसी भी पानी में चले गए तो उसे लौनी ये खोल के सुखाना होकर वही पहने रहो। तो मतलब तो उससे तबीयत भी खराब हो सकता है ना? बहुत कुछ हो सकता है। हम तो इससे बड़ा ठंड झेले हैं, बहुत बड़े ठंड झेले हैं, बट क्या करें, अपने को किस्मत में ही है। हम लोगों का 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है। जैसे बीएसएफ वाले होते हैं, बैठ के खाता है भर पे, अपने से खुद से बना के। जब हम लोग जंगल से निकलते हैं ना तो खुद से ढूंढना पड़ता है खाने के लिए। 3 दिन तक भूखे ही रहते हैं। उससे मतलब वीकनेस फील भी होता होगा बहुत। गंदी से गंदी नाली, गटर का पानी हो, बदबू सब कुछ भी। मतलब पानी वहाँ कैसे पीते होंगे? समुंदर का किसी भी नाला का पी ले, किसी भी नाला का? किसी भी नाला का, चाहे बस बहता रहना चाहिए। बहता खारा भी पानी पी, खारा भी? कीड़ा भी रहेगा तो पी लेना छान के। मजबूरी में पीना पड़ेगा। ये लोग है हमारे उधर खगड़िया साइड का, मैं मधुबनी ज़िला का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मधुबनी ज़िला से मैं अकेला हूँ, मैं अपने गांव से अकेला हूँ आर्मी में। बट मेरा पड़ोसी एक चाचा है वो बीएसएफ में है, एक फिर पड़ोसी चाचा है वो बीएमपी में है। बीएमपी क्या होता है? वो दरोगा होता है। बीएमपी मतलब अपने ज़िला के अंदर में रहता है, ऐसा होता है। उसके अंदर 3-4 थाना अंदर है। अच्छा। और बीएसएफ वाले को उधर दिया जाता है बॉर्डर पे। अभी मेरा चाचा कश्मीर में ऐसा होता है। हम लोगों को मतलब 1 साल लग गया था पेपर और फिजिकल्स करने में, और 1 साल ट्रेनिंग में ही ले लिया। मतलब 2 साल लग जाता है इस पूरा कंप्लीट होने में? यार 1.5 साल हो रहे हैं मुझे ज्वाइन, जिसमें से 8-9 महीना में जाके। अब ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक किए होंगे आप, खून पसीना एक करके। कांटा, गिट्टी, कीचड़, अगना मूतना सब पे चलना होता है।
जिस टाइम ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम कितना बजे उठाता होगा? हम लोगों को 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे सोते 3 थे बजे कितना उठना बजे? पड़ता है, शरीर में टच करो उठना पड़ता है, एक बार आवाज़ मारेगा उठना पड़ता है। अगर नहीं उठे तो? हम लोगों का ऐसा नज़र होना चाहिए और मेंट कि हमारा गन में कोई टच करे तो उठना पड़ता है। जैसे पकड़ के सोते हैं ना, कोई भी टच हाँ करे वीडियो देखे। ऐसा होता है। और बीएसएफ वाले को क्या है, कुछ नहीं, उस लोग बॉर्डर पे बस खड़ा रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाता है पीता है, मौज करता है। अच्छा। तो उन लोगों से समझौता होता है, हम लोगों से नहीं होता है। जो सच्चे बता दिया, हम लोगों से समझौता नहीं होता। उधर मतलब जैसे सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ होता है? हमारी सबसे लड़ाई अभी कश्मीर में ही चल रहा है, कश्मीर में ही? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में वहीं पड़ता है ना, पाकिस्तान का मेन बॉर्डर है। उत्तर और पूरब दिशा में जाने का अलाउ नहीं है, दक्षिण और पश्चिम में जाने का अलाउ है। तो उधर मतलब कुछ है क्या? दक्षिण में पाकिस्तान पड़ता है, उत्तर में चीन पड़ता है, बीच अच्छा। में जापान आ जाता है, उसके साइड में हमारा कश्मीर है। तो मतलब जापान से अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, जापान, चीन और उसे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान, 3 देश हम लोगों को मिलकर मतलब टारगेट बनाते हैं। नहीं तो हमारा अमेरिका और रूस हमारे भारत का साथ है। अच्छा। ऐसा होता है। अमेरिका का हंटर ले लो, वहाँ का राष्ट्रपति, रूस का उसको ले लो, पुतिन का, ये सब हम लोगों का साथ देते हैं। पहले अपने समय में 38-39 था परमाणु मिसाइल, अब 139, अभी के समय में 339। 339 परमाणु अपने इंडिया में? नहीं तो बाकी बहुत है, रूस में भी बहुत है, अमेरिका में भी बहुत है। पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका ही किया था। अच्छा। परमाणु बम पहले इस्तेमाल अमेरिका ही किया था। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को इसलिए नहीं जाने दिया था अमेरिका, और आँख पे पट्टी बांध के इसलिए जाने दिया था उसे कि वो कहीं देख ले तो परमाणु बम बना ना ले, पर वो छू के बना ले। अच्छा, छू के बना लिए हो। अभी एपीजे अब्दुल कलाम जो है अभी मर गया, इसीलिए टारगेट बंद हो गया, नहीं तो हमारे अभी भारत में 1000-3000 से मिसाइल बम हो गए। तो मतलब परमाणु बम छोड़ने के अलावा किस टाइम होता होगा? वो बड़ा से बड़ा युद्ध में होता है। परमाणु बम छोड़ने का मतलब है अपना देश से दूसरे देश को भी टारगेट लेना। अगर हम उसको एक छोड़ेंगे तो उसके पास भी कई है। हाँ वो भी छोड़ेगा। पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा टैंक है, हम लोग से ज़्यादा, मतलब इंडिया से ज़्यादा टैंक है, बहुत मिसाइल है उन लोगों को। तो वो मतलब वहाँ इतना ज़्यादा बनाने वाला है। टेक्नोलॉजी जैसे चीन में ले लो, हमारे यहाँ सूर्य रियल का निकलता है, हाँ। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक पे बनाया है सूर्य चांद, कभी भी निकाल सकता है, कभी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी रात कर सकता है। चाइना ऐसा है, मतलब सेकेंड या लो तो 0-1 के डिग्री में जो है ना, वो कुछ ना कुछ सर्च मारता है। अच्छा। हमारे यहाँ भारत में 5 से 10 साल का बच्चा अभी तक कुछ नहीं समझता है, हाँ। बट वहाँ 5 साल का बच्चा लैपटॉप पे बैठ जाता है, सिस्टम बैठ जाता है, कोई वायरस बनाने के लिए बैठ जाता है सब। वहाँ ये सब अलाउ होगा तब नहीं? हाँ अलाउ है, वो अपने अलाउ नहीं है। अपने यहाँ 5 साल से पहले कोई भी बच्चा को फोन नहीं, स्कूल एडमिशन नहीं ले सकता। हाँ स्कूल में भी एडमिशन 5 साल हुआ बस, 2 साल में ही पढ़ा है ऐसा। तो अपने भारत का भी कठिनाई चालू है, 2030 का टारगेट है, फिर से युद्ध चालू होगा। फिर से युद्ध होगा? चाइना और पाकिस्तान युद्ध, चाइना और पाकिस्तान, तीन देश जो है ना, हम लोगों को मतलब अपने इंडिया पे छीनना चाहते हैं। अच्छा। ऐसा है 8 बटालियन में से हमारा 1 बटालियन गुजर गया, अपने भागलपुर जिला का था। आपके साथ में ही थे? हम लोग 7 घायल हो चुके थे, एक को यहाँ से छू के निकला था, एक को यहाँ से छू के निकला था, एक को यहाँ लगा था, इतने को यहाँ लगा था, मेरे यहाँ तो। मतलब गोली लगने पर भी आप लोग लड़ते होंगे? उससे इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसे सुन करना पड़ता है कि दर्द नहीं है, हटा उसे। अच्छा, मतलब थेथर का सुई लेके रहते होंगे? हाँ, खुद से चाकू गरम करके हीट करके हम लोगों को, हम खुद से अपने से गोली निकाल लें, फिर हमें ट्रीटमेंट हुआ हमारे आर्मी ऑफिस में, ऐसी हुई। अच्छा, मतलब जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे खुद से करना पड़ेगा? या तो है कोई हेल्प देने वाला होगा।
कवर होना चाहिए हमेशा, एक दूसरे के कवर होते हैं हम लोगों का। तो इसमें तो मतलब स्नाइपर भी होता होगा दूर से चलाने वाला। उसका बस होता है एक टैंक पे मार्जिन पे। अच्छा। और कहीं उसका शूटर का जो है ना पोजीशन दिया रहता है, वो हिल नहीं सकता है वहाँ से। हाँ, वो चाहे कुछ भी हो हमारा कवर जाए। करेगा। हाँ। हम उसे अल्फ़ा 6 से बताएंगे तो मुझे अल्फ़ा 2 बताएगा, फिर मैं अल्फ़ा 1 को बताऊंगा, फिर अल्फ़ा 3 को वो बताएगा, फिर अल्फ़ा 0-2 पे जाएगा फायरिंग स्टार्ट। तो बीएसएफ वाले में कोई अल्फ़ा नहीं होता। आर्मी वाले एनएसजी कमांडो हो गया, मिलिट्री हो गया, गोरखा कमांडर हो गया, पैरासूट कमांडर हो गया, वायु कमांडो हो गया, जल कमांडो हो गया, ये सब का ओनली ऑर्डर ही। ओ तो मतलब जल कमांडर कितना देर तक पानी में रह सकता होगा? वो एक बार जाता है तो 6 महीने 7 महीने के बाद निकलता 6 महीने वो ऑक्सीजन टैंक लेके जाता है? है। हर चीज़ उसे उसी के अंदर करना पड़ता है, थैले में करना पड़ता है, बाथरूम, पेशाब, अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो खुद का फिल्टर करके पीना पड़ता है पेशाब। वो मतलब सबमरीन में रहता है क्या वो लोग? अच्छा। ऐसा होता है। हम लोग गोबर का पानी पिए हैं, एक डब्बा में रखे हैं, उसे सारे रात उसमें से पानी निकला है, वो छान कर पिए हैं। ऐसा होना। तो मतलब आप लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? हमारे डिक्शनरी और साइकोलॉजी में ही यही है। इतना कठिनाई जहाँ का। जाओ वही घर है, कहीं भी जंगल में कहीं भी छोड़ देगा आपको, ऐसा नहीं है आपको ऊपर से कहीं भी उतार देगा। ओ अच्छा, तो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं? कहीं भी उतार देगा, अगर मिशन जहाँ जारी होगा वहाँ उतार देगा। वो नहीं देखा जाएगा कि आप कहाँ उतरे, बस मैप हमारा है तो उतरना है। ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है बटालियन जो हार जाता है अपने मन से, नहीं हारना चाहिए उन्हें, लड़ना चाहिए आखिरी दम। जैसे हम 8 बटालियन थे, लड़े हुए थे, उसमें से एक शहीद हो गया अपने भागलपुर जिला के था। ऐसा होना चाहिए उनमें बंदे, वो मेरा कवर कर रहा था। जब वो गिरा ज़मीन पे फिर मुझे तीर नहीं तो वो मेरा कवर। जब तक वो खड़ा रहा मेरे सामने, एक भी गोली छूने नहीं आपको? अल्फ़ा 2 वाला। फिर अल्फ़ा 6 दिया मुझे कवर, मेरे गोली लगने के बाद वो मुझे घसीट कर ले गया, वो भी छोड़ दिया मुझे घसीट कर, पीठ ठोक के पानी पिलाए। मेरा हाथ थरथरा रहा सुन के। मतलब हम लोगों के पास 6 इंजेक्शन रहता है, 3 नशे का रहता है और 3 रहता है कि अपने हैंडल अवर कवर कर पैंट। अच्छा। अपने हैंड में करो पैंट। नहीं तो हम लोगों का ऐसा होता है कि कभी काल घर पे बैठा रहता हूँ तो खुद से मैंड काम करने लगता हूँ, खुद से सोया रहता हूँ मैंड काम। मतलब सपना देखने लगते हैं और वो रियल में होता है। हाथ पैर जैसे चल रहा तो वो रियल में चलने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सही है। मतलब बीएसएफ भी अपनी जगह पे सही है, एसएसबी भी, एमपी भी, आर्मी जो भी है, मिलिट्री वाला सब अपने अपने जगह पे सही है।